नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ ही शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हम काफ़ी अच्छा लगेगा इस टॉपिक को पढ़ के। इससे रिलेटेड काफ़ी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा समय न खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। विधायिका चैप्टर का नाम है विधायिका। लोकतंत्र शासन में विधायिका मुख्य रूप से कानून बनाती है तथा संविधान में संशोधन और कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है, जिसमें 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद में दोनों सदनों के साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान का ऊपरी सदन राज्यसभा है। इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्यों की विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए किया जाता है। यह राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही नए चुने जाते हैं। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व किया गया है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता: वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। दोस्तों, ये मैंने 2 चीज़ बताई हैं क्योंकि 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी और भी चीज़ें हैं जो कि मैं ब्रीफ में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। राज्यसभा की विशेषताएं: राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मुद्दे इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए आवश्यक है। राज्य सूची का कोई विषय यदि केंद्र सरकार संघ सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। सामान्य और संवैधानिक विधेयक को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने और उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में भी राज्यसभा का लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। एक बार और समझना, सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने और उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में भी राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमें अधिकतम 550 सदस्य होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं, जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जो अपनी अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, क्रिकेट से हो सकते हैं, फिल्म से हो सकते हैं, एट्सेट्रा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष से निर्धारित है, परंतु इसे समय से पहले ही भंग किया जा सकता है, इसलिए ये एक अस्थायी सदन है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। संसद के प्रमुख कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय कार्य, बजट पारित करना, संवैधानिक संशोधन, निर्वाचन संबंधित कार्य, न्यायिक कार्य, प्रतिनिधित्व, बहस का मंच। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ: धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा ही धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार केवल लोकसभा को है। विधेयिका प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक के कानून बनाने की प्रक्रिया: प्रथम वाचन, किसी सदन में विधेयक का पेश किया जाना, धन विधेयक पहले लोकसभा में,
वित्तीय वचन, द्वितीय वचन, द्वितीय। विधेयक पर सदन में चर्चा, समिति की रिपोर्ट पर चर्चा, जरूरत पड़ने पर विधेयक पर समिति का निर्माण तथा उसकी रिपोर्ट पर चर्चा। तृतीय वचन, वाचन। विधेयक पर सदन में मतदान, दूसरे सदन में प्रक्रिया, पहले सदन में पारित होने पर दूसरे सदन में ही वही प्रक्रिया दोहराना। राष्ट्रपति की स्वीकृति। साधारण, इम्पोर्टेंट, विशेष। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति लौटा सकता है, जबकि धन विधेयक राष्ट्रपति को पूर्वानुमति ही लोकसभा में पेश किया जाता है। कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण किस साधन। बहस और चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। संसदीय समिति, जो कि संसदीय समिति है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विभिन्न स्थायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन। संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है, ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है। यह प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है। वर्ष 1983 में भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। विभिन्न विभागों से संबंधित 20 समितियां की गई। वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति, भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं, इस पे देखरेख करती है। प्राक्कलन समिति, खर्च में किफ़ायत किस तरह की जा सकती है, इसका काम है प्राक्कलन समिति का। लोक उपक्रम समिति, सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योगों का व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं। विभागीय स्थायी समितियाँ, नियमन समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति, आश्वासन समिति। संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है। संसद का सार्थक व अनुशासित होना। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। दल बदल विरोध कानून द्वारा 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया। 61वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। यदि कोई सदन पहले दल के नेतृत्व में आदेश अनुसार उपस्थित ना हुआ तो दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान किया जाएगा और स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जाता है। भारत में राज्यों की विधायिका वहाँ की विधानसभा है तथा निम्नलिखित द्विसदनीय राज्य हैं। द्विसदनीय राज्य जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बाकी सभी राज्य एक सदनीय। पूरे सदन का नाम विधान परिषद है। संसदीय विशेषाधिकार, विधेयकों में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है, इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधेयिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। टू द प्रोग्राम में मैंने टू द पॉइंट बताया है। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल्स और ब्रीफ में बताऊँगा। तब तक के लिए हम जय हिंद, जय भारत।